दोस्तों 13 दिन से ईरान सोया नहीं है। लोग सड़कों पर निकले हुए हैं और इंटरनेट का ब्लैकआउट है। और हर इंसान ये सोचने पर मजबूर है कि ईरान में ये हो क्या रहा है। क्या ये रेवोल्यूशन अपराइजिंग है या फिर कुछ और है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमीनी का कहना है कि ये प्रोटेस्टर्स नहीं है, ये राइटर्स हैं, यानी कि शरपसंद लोग हैं। और उन्होंने ओपनली कहा है कि ये अपना हक हासिल करने के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये अमेरिका को खुश करने के लिए ये काम कर रहे हैं। अब दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि किसी प्रोटेस्ट को कंट्री के बाहर से कंट्रोल किया जा सकता है या फिर ये ईरान के अंदर से उठने वाला ही गुस्सा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि अमेरिका और इसराइल इस प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं और इस पीसफुल प्रोटेस्ट को पर्पसफुली वायलेंट प्रोटेस्ट में कन्वर्ट किया गया है। मगर दूसरी तरफ वो इस बात को भी एडमिट करते हैं कि किसी भी फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन को वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि माजी में इसके नताइज बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। और अब जिक्र आता है उस नाम का जिसको शायद ईरान कभी भी नहीं भूलेगा, रज़ा शाह पहलवी। ये ईरान के आखिरी बादशाह के बेटे हैं और फिलहाल जिलावतनी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन्होंने यूएस प्रेसिडेंट को डायरेक्टली अपील की है कि वो ईरान के लोगों की मदद के लिए आएँ और उन्होंने ये दावा किया था कि कुछ घंटों में लोग सड़कों पर होंगे और आप तैयार रहें उनकी मदद करने के लिए। अब यहाँ से सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये लोग रिफॉर्म चाहते हैं या कोई है जो मोनार्की को वापस लेकर आना चाहता है। भाइयों, जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो नारे थे इन्फ्लेशन के, जॉब्स ना होने के और सर्वाइवल के, मगर अब ये नारे चेंज होकर एंटी गवर्नमेंट हो गए हैं और पॉलिटिकल हो गए। दोस्तों, ये सिर्फ एक सिटी की बात नहीं है, बल्कि तेहरान से इस्फहान तक पूरे कंट्री में ये प्रोटेस्ट फैला हुआ है। और बीबीसी इन्वेस्टिगेटर्स ने ट्रैक किया है कि जो अनरेस्ट है और जो प्रोटेस्ट है वो पूरे कंट्री में है। तो ये प्रोटेस्ट इस हद तक बढ़ चुका है कि पुलिस ऑफिसर पर हमला किया गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को आग लगा दी गई और फायर बॉम्ब्स तक का यूज़ किया गया। और ये वो पॉइंट है जब एक प्रोटेस्ट केओस में तब्दील हो जाता है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक 34 प्रोटेस्टर्स एंड 4 सिक्योरिटी पर्सोनल्स अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। 2200 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। दोनों साइड्स कहती हैं कि हम विक्टिम हैं और दोनों साइड्स कहती हैं कि हम सच बोल रहे हैं। दोस्तों, इसराइल ने इस मसले पर ज़्यादातर खामोशी ही रखी है। पाकिस्तान ने अपने लोगों को अननेसेसरी ट्रैवल से मना कर दिया है, मगर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली कहा है कि अगर ईरान ने अपने लोगों पर फोर्स का इस्तेमाल किया तो फिर वो इंटरवेंस ज़रूर करेंगे और वो इन लोगों को बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। दोस्तों, ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, ये नैरेटिव्स की जंग है। पावर विज़िस पीपल एंड कंट्रोल विज़िस क्योस। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो एंड नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।